स्वागत है आप सभी का मैथ्स की फर्स्ट क्लास है। जी हाँ, मैथ्स का कोर्स शुरू हो रहा है जिसमें हम विशेषकर डीआरडीओ, एमटीएस और एसएससी फेज 8 की जो भर्ती है उसके बारे में तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मैथ्स की आज फर्स्ट क्लासेज है हमारी, जिसके अंदर रेशियो एंड प्रपोजनल हमें पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रपोजनल दोस्तों, हम पहले से ये टॉपिक स्टार्ट करने का रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। दोस्तों रेशियो एंड प्रपोजनल है वो मैथ्स की नींव मानता हूं मैं, और आप भी मानोगे जब ये कोर्स पूरा कर लोगे, क्योंकि अगर ये आपने ध्यान से सीख लिया ना तो 80% मैथ्स आपकी यहीं से सॉल्व होने वाली है। क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन देखो, चाहे आप प्रतिशतता वाला क्वेश्चन ले लो, लाभ हानि ले लो, बट्टा बट्टी ले लो, जो भी क्वेश्चन लोगे ना आप, जैसे आपने दो प्रकार के ब्याज हो गए, इंटरेस्ट दोनों प्रकार के, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड, उसके बाद समय कार्य मजदूरी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, नाव धारा हो गया, हर प्रकार के क्वेश्चन हम रेशियो से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, विशेष अनुरोध है कि इसको ध्यान से समझना। मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो के एंड में मेरे पास इसका इलाज है, आपको लिए और भी पर्सनल भी समझाऊंगा मैं, खुद आप मेरे से मिल सकते हो। तो दोस्तों देखिए, मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों ए बट्टे बी। दोस्तों मैं क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन होगा वो ठीक है मीडियम लेवल का होगा, दूसरा उससे थोड़ा हैवी होगा, तीसरा उससे थोड़ा हैवी, ताकि आप आराम से सीख पाओ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसने दिया हुआ ए बट्टे बी बराबर 1/2, ए बाय बी बराबर इसने कहा है 1/2, और बी बट्टे सी बराबर इसने दिया हुआ है 3/2। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा। दोस्तों पहला तरीका आपको बता दूं जो हर कोई करता है, वो ऐसे करते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देते हैं, फिर ए बट्टे बी यानी 1/2 तो 1/2 लिख देते हैं, फिर बी बट्टे सी तो 3/2 लिख देते हैं। हाँ, ये तरीका सही है। ये कैसे किया जाता है दोस्तों, देखो नॉर्मली क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे करना है, भाई एक खाली जगह है ना, तो खाली जगह के पास में क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इस खाली जगह के पास में क्या है, तो 3 है, यानी खाली जगह है तो उसके पास वाला, उसी पंक्ति का पास वाला हम लिख देते हैं। अब इनको गुणा कर देते, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 2 से गुणा किया 6, 1 को 3 से गुणा किया 3, 3:6:4। जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा तरीका, क्योंकि वो ये केवल ये तरीका आप ए अनुपात बी अनुपात सी में ही लगा सकते हो, बाकी फेल है। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये रेशियो का पूरा पूरा टॉपिक, और जितने भी मैंने 80% कोर्स का आपको कहा है ना, वो तरीका है, ये देख लो। आपको क्या दिया हुआ है वैसे का वैसे लिख दो, a/2 बराबर ए बट्टे बी बराबर दिया हुआ है 1/2, और b बट्टे सी बराबर आपको दिया हुआ है 3/2। दोस्तों आप में यहाँ पे अब बी देखिए, ये मैं कलर पेन का दूसरा ले रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक ही यूज करूंगा कलर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम बी देखते हैं कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पे बी दिया हुआ है 3, यानी कि इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले इक्वल करना, भाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो यहाँ की अगर 3 को हम यहाँ से गुणा कर लें, 2 को इधर गुणा कर लेंगे तो ये बी है वो इक्वल हो जाएगा, यानी समीकरण बैलेंस करना है। तो समीकरण बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बी कितना है 2, तो इस 2 को यहाँ से 2/2 नीचे वाले से गुणा कर देंगे। यहाँ पे बी कितना है तो आपको 3, तो इस 3 को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा हमें, 1 को 3 से गुणा किया 3, और 3 को 2 से किया 6, 3/6। यहाँ से 2 को 3 से किया 6, और 2 को 2 से किया 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6, यानी बी आपका इक्वल हो गया। बी आपको यहाँ से कितना प्राप्त हो गया 6, ओके। ए डायरेक्टली आपको यहाँ से दिख रहा होगा कितना है 3, और सी को हम यहाँ से देख लेंगे, सी कितना है 4, यानी कि आपका अनुपात अब प्राप्त हो गया 3:6:4। आप कहोगे सर हमें तो वो ज़्यादा सरल लगा, लेकिन आपका पूरा रेशियो है वो इसी से सरल होगा, उससे नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं इसी प्रकार का और ले लेता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं लेवल बढ़ा दूंगा। तो एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, जिसमें ए बट्टे बी बराबर आपको दिया हुआ है 1/3, ए बट्टे बी हो गया 1/3, और बी बट्टे सी दिया हुआ है 5/4। अभी हमने क्या सीखा, हम बी देखेंगे, यहाँ पे बी कितना है 3 और यहाँ पे 5, यानी कि इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 का इस पूरे के साथ गुणा कर देंगे, और बी के इस 3 का इसके साथ, यानी जितना बी दिया हुआ है ना उसको अगले वाले से गुणा कर देंगे। यहाँ बी 3 दिया हुआ है ना, तो भाई इसको यहाँ से 3/3 से गुणा कर देंगे। यहाँ भी 5 दिया हुआ है तो इसको 5/5 से गुणा कर देंगे। अब देखो दोस्तों क्या रिजल्ट मिल रहा है, 5 को 1 से गुणा किया 5, 3 को 5 से गुणा किया 15, इसी प्रकार यहाँ पे 3 को 5 से गुणा किया 15, और 4 को 3 से किया 12। दोस्तों 15 है वो हमारा इक्वल आ गया, समान आ गया, यानी कि बी है वो 15 आ गया, ठीक है। बी का बैलेंस हो गया। ए यहाँ से आपको कितना दिया हुआ है 5, सी आपको यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है 12, तो ए और बी और सी का अनुपात क्या आ गया 5:15:12। आपका ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन लेवल बढ़ाते ही आपको पता चल जाएगा, ए बट्टे बी बराबर क्या है,
1/2 और सी बट्टे ए प्लस बी। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन ऐसे इसलिए मैं उसको इसी तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, नहीं तो उसके लिए अलग विधि याद रखनी, इसके लिए अलग विधि याद रखनी, नहीं तो पूरी गणित की किताब में ये विधि याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बी मिल रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे बी नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी हिंट दिया हुआ हमें, ए प्लस बी कितना है 2 दिया हुआ है, जो नीचे वाले की बात कर रहे हैं। अगर इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो 3 आ रहा है, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी यहाँ पे 2 दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे ए प्लस बी करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी 2 हो रहा है, इनको जोड़ रहे तब यहाँ पे जोड़ेंगे ए प्लस बी यानी 3, यहाँ पे ए प्लस बी दोस्तों 3 हो रहा है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे एक दूसरे का। दोस्तों देखिए अब गुणा किस प्रकार करते हैं, इक्वल करना है हमें ए प्लस बी को, तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 दिया हुआ था तो 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम 3/3 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 2 से करेंगे 2/4 यहाँ से आ गया और यहाँ से आ गया 3/6। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हाँ ए प्लस बी अब कितना आ रहा है, ए प्लस बी अब 6 आ रहा है और यहाँ पे ए प्लस बी अब कितना आ रहा है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, यानी आपका समीकरण इक्वल किया है हमने। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक चीज आप देखिए, यहाँ से ए आपको डायरेक्ट कितना दिखाई दे रहा है, आप कहोगे 2, यानी ए कितना आ गया यहाँ से 2। बात करें बी की तो बी यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है 4, यानी कि बी आ गया आपका 4। अब सी की बात करें तो ये देखो यहाँ से सी कितना दिखाई दे रहा है 3, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आपका आ जाएगा 2:4:3, आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा लेवल इसका अभी और बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ए बट्टे बी प्लस सी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ए बट्टे बी प्लस सी बराबर 1/2 और बी बट्टे ए प्लस सी, बी बट्टे ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, तो बी बट्टे ए प्लस सी दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा। दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ, देखो अब यहाँ पे ए प्लस सी दिया हुआ है, आप कहोगे सर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, यानी कि ये जो योग है ए बी सी ये है, तो यहाँ पे ए बी सी का योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे ए बी सी है तीनों, तो इनका योग कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 4 आ रहा है। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो दोनों को नहीं जोड़ा, अब की बार क्यों जोड़ रहे हो। दोस्तों अब की बार ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, इसमें भी ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, यानी तीनों का जोड़ना है हमें। ठीक है ना, तीनों दिए हुए हैं इसलिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कितने आ रहे थे 3 और 1, आप कहोगे 4 आ रहे थे, तो हम ऊपर 4 से गुणा कर देंगे 4/4 से। इसी प्रकार नीचे ये 2 और 1 3 आ रहे थे, तो हम 3 से गुणा कर देंगे 3/3। अब दोस्तों रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 4 दूने 8, इसी प्रकार यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 9। अब दोस्तों देखिए इस चीज़ में आपको हमेशा ध्यान रखना, जब ए बी और सी तीनों दिए हुए हो ना, तो तीनों दिए हुए होंगे तो ये तीनों ये इन दोनों को जोड़ेंगे ना 8 और 4 12, तो ये तीनों का योग होगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का योग होगा 12। तो आपको एक टोटल योग याद रखना होगा इनका कि टोटल ये 12 हो रहा है, क्योंकि एक हमारे को नहीं मिलेगा, वो ऐसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए भाई ए डायरेक्टली हमें मिल गया यहाँ से 4, तो ए अनुपात बी हम लिखेंगे तो ए हो गया 4 अनुपात बी। देखिए दोस्तों बी यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल रहा है 3, तो बी हो गया 3। अब सी ज्ञात करना हो ना, आप एक तो समीकरण में रख सकते हो कि भाई बी प्लस सी 8 है, बी आपको मिला यहाँ से 3, तो सी कितना हो जाएगा 5। दूसरा तरीका ये है कि भाई देखो टोटल कितने हो रहे थे, तो टोटल आप कहोगे सर 12 हो रहे, 8 और 4 को जोड़ो तो भी 12, 9 और 3 को जोड़ो तो 12, यानी कि टोटल ए प्लस बी प्लस सी 12 आ रहा है। इसमें ए 4 है बी 3 है, तो सी कितना होगा भाई, ये दोनों 7 तो हो गए और टोटल 12, पीछे कितने रहे 5, तो सी 5 हो जाएगा, यानी ए बी सी का अनुपात 4:3:5 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और सिलेक्शन 100% है जो पढ़ा रहा हूं, बस दिमाग के अंदर बिठा लो, और बिठाने की गारंटी मेरी है, आपके दिमाग के अंदर बैठेगा, बस देखा करो। ठीक है, समझा करो, कॉपी लेके बैठो, उसको लिखा करो। अब अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं जिसके अंदर आपको दिया हुआ है ए बी और सी का अनुपात आपको ज्ञात करना। ठीक है, देखो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 3:4, कैसे लिखते हैं मैं आपको एक करा चुका हूं, 3:4 डायरेक्टली पूछे तो आपको ऐसे करना है। और बी अनुपात सी दिया हुआ 1:2, तो बी मैं नीचे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2, और फिर कह रहा है कि सी बी अनुपात सी 1/2 और ए बी सी का अनुपात क्या करना। दोस्तों मैंने आपको कहा था जो खाली जगह होती है उसमें उसी पंक्ति का पास वाला आता है, यहाँ खाली जगह तो इसी पंक्ति का पास वाला आएगा, यानी पास वाले हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ जाएगा, 1 को 4 से गुणा किया 4 आ जाएगा, 1 को 3 से गुणा किया 3, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 3:4:8। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, और जो मैंने पहले समझाया है उसी तरीके से भी आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन एक तरीका लेके चलोगे तो ठीक रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक क्लियर करना चाहूँगा जिसे मैंने पर्सन के माध्यम से लिया है। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ना 2a बराबर 3b, तो आपको ध्यान रखना भाई, जो इसके साथ में दिया हुआ है ना, a के साथ में दिया हुआ है ना, वो इसका खुद का नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार ये जो b के साथ में दिया हुआ है 3, ये इस खुद का नहीं है। आप अब यहाँ पे a अनुपात b में पूछूं तो आप 2 अनुपात 3 मत बता देना, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो जिसके पास में लिखा हुआ है ना, a के पास में 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 इसका अनुपात नहीं है, ये सामने वाले का अनुपात होगा, हमेशा ध्यान रखना। और ये b है वो 3 के पास लिखा हुआ है ना, मतलब b के पास 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 ये b का नहीं है, ये सामने वाले का होगा। तो यहाँ पे अब अगर हम a अनुपात b निकालेंगे तो a के सामने क्या है, पास वाला नहीं, सामने, तो 3 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। यानी जो खुद का होता है उसको ब्लॉक कर दो, अनुपात पूछे तो। यहाँ पे b का अनुपात पूछा तो b के पास 3, इसको ब्लॉक कर दो, सामने क्या 2, यानी 3 अनुपात 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन में पूछा है 1/2, यानी a/b, 3/2 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार का थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं, समीकरण टाइप बना के दो ना दोस्तों, हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। 2a बराबर 3b बराबर लिखा हुआ है 4c, और आपको a अनुपात b अनुपात c का पूछा है। दोस्तों ऐसे में हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया, जो खुद के पास का है उसको आपको ब्लॉक कर देना है। अब हाँ, तो सामने वाले तो 2 है, अब हम कौन सा माने दोस्तों, जितने भी सामने वाले हैं ना उनको आपस में गुणा करके इसके नीचे आपको लिख देना है। अब कैसे, देखिए यानी समझने का तरीका ये है, आपको 3b बराबर दिया हुआ है 4c, ठीक है। अब समझने का तरीका दोस्तों ये है, मेरे थोड़ा ज़्यादा मिट गया था। देखिए a का हम ज्ञात कर रहे हैं ना, तो a को ब्लॉक कर दो, इसको देखना ही नहीं है। इसके बाद क्या है 3b और 4c, यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा 12, तो a का हो गया 12 अनुपात। b का ज्ञात करना है तो b वाले को तो ब्लॉक करना है। पीछे क्या रहा a और c, इनका गुणा करो, यहाँ पे a का 2 है और c का 4 है, तो 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार c का ज्ञात करना है तो c को कर दो ब्लॉक। a और b का कितना है 2 और 3 गुणा करेंगे, 3 दूने 6, यानी 12 अनुपात 8 अनुपात 6। अनुपात हमेशा सरल रूप होता है, यानी हम इसको अगर ये काट रहे हैं तो काटेंगे, सरल करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है, 2 से कट रहे थे। यह आपका हो गया आंसर। दोस्तों ये तो अब थे बेसिक क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको जो रेशियो समझाने के लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 100 रुपए है, इस 100 रुपए को 2 लोगों के अंदर बांटना है, ठीक है, बराबर बांटना। मैं आपको बोल रहा हूं कि 100 रुपए को 2 लोगों में बराबर बांटिए। जब भी दोस्तों मैं बराबर की बात करूंगा तो वहां 1 अनुपात 1 ही आएगा, क्योंकि बराबर है, एक हम उसको देंगे तो एक उसको भी देंगे, यानी कि बराबर वाला जहां भी क्वेश्चन मिले आपको वहां आपको 1 अनुपात 1 लिखना है, ये याद रखना, ठीक है, बराबर। तो मैंने लिख दिया 1 अनुपात 1। अब दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, 100 रुपए हम 2 लोगों को दे रहे हैं ना, 2 लोगों को दे रहे, चाहे एक को 10 दो, एक को 90 दो, 100 रुपए 2 लोगों को दे रहे, तो हम 2 लोगों के पास टोटल कितने रुपए होंगे 100, यानी कि हम ये 100 रुपए 2 लोगों को दे रहे हैं, 2 लोगों में बांटे, तो इनमें जो भी बांटे वो टोटल हमने कितने बांटे 100, यानी कि ये जो बांट रहे हैं ये वापस जितने रुपए थे उसके बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से समझ लेना, यानी जो यहाँ पे जो यूनिट्स आएगी ना, जितने भी रुपए हम इन दोनों को दिए, कितने दिए 6, तो ये 100 इसके बराबर है। तो देखो अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, ये जितने भी आ रहे हैं 1 और 1 इनको जोड़ दो, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये जो 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स दोस्तों किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट्स है, ये 2 ये वापस इसी के बराबर होंगे, क्योंकि 100 रुपए बांटे थे तो 100 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान आप कहोगे सर 100/2 कर देंगे, तो 100/2 करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी 1 यूनिट का मान 50 हो गया। अब जो दोस्तों 1 यूनिट का मान आया ना, कि हमारा 1 यूनिट का मान है, अब यहाँ पे इसके पास कितनी यूनिट है, तो आप कहोगे 1 यूनिट है, तो 1 को 50 से गुणा करेंगे 50 ही आ रहा है, इसके पास भी 1 यूनिट है तो 50, यानी कि बराबर बांटेंगे तो 50-50 रुपए चले जाएंगे। ये तो बेसिक मैंने आपको समझाया था कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है 100 रुपए को बराबर बांटेंगे 50-50 ही आएंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन में, अब देखो बेसिक था, आप क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। हम देखो क्वेश्चन है 200 रुपए को 2:3 में बांटिए, बस इसीलिए आपको समझाया था। अब जब भी 2:3, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो जितने भी रुपए बांट रहे हैं, ये जितने रुपए बांटे वही तो है यार, 200 रुपए को 2 लोगों में बांटा, तो 2 लोगों में बांटा है तो वो कितने बांटे 200 बांटे, तो यानी इनके बराबर है। अब दोस्तों देखिए 2 + 3, यानी मैं यहाँ से बात करूँ 2 + 3 यूनिट्स, ये 2 + 3 यूनिट्स किसके बराबर है 200 रुपए के बराबर, यानी 2 और 3 टोटल कितने हुए 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स आपकी बराबर है 200 रुपए के बराबर। तो मैं 1 यूनिट्स की बात करूँ, 1 यूनिट किसके बराबर, आप क्या करोगे, आप करोगे 1 यूनिट के लिए 200/5, यानी आपका आ जाएगा 40। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 40 के बराबर होगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 यूनिट बराबर 40। अब दोस्तों देखिए इसके पास कितनी यूनिट है 2 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान हमारा कितना आया 40, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 × 2,
यानी कि 80। तो एक को मिलेंगे 80। इसके पास कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। एक यूनिट का मान हमारा कितना है? 40। तो मैं 3 गुना के 40 करूंगा 120, यानी इसको मिलेंगे 120 रुपये। इसको 80 रुपये मिलेंगे, इसको 120 रुपये मिलेंगे। 200 रुपये को हमने 2:3 में बांट दिया। यानी आपका रेशियो का जो मेथड है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। नहीं आया है तो वीडियो एक बार फिर देखिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने लायक है, देखिए 7750 रुपये को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि, बांटने की बात आई है तो मैंने लिख दिया 7750 किस किस के बीच बांटा जाता है? एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स के हिस्से में 3 गुना, देखो एक्स के हिस्से में 3 गुना, 3 गुने का मतलब क्या हुआ? 3। एक्स के पास 3 लिख दूंगा, 3 गुना हो जाएगा। एक्स के हिस्से में 3 गुना, वाई के हिस्से में 5 गुना, वाई के हिस्से में 5 गुना यानी कि वाई के पास 5 लिख दूंगा, और जेड के हिस्से में 2 गुना, तो मैंने जेड के आगे 2 लिख दिया के बराबर है। अब ये तीनों आपस में बराबर है, यानी कि आपका यहाँ से एक समीकरण बन गया 3x बराबर 5y बराबर 2z। ये होगा 7750 रुपये के बराबर। देखिए दोस्तों इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, ये तो गुना की बात हुई है, ठीक है। तो आप सभी का हिस्सा पूछा। दोस्तों देखिए मैंने आपको कहा था अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं। एक्स का अनुपात ज्ञात करना है तो एक्स को कर दो पैक, बाकी दो जो पीछे रहे उनका गुणा कर दो, यानी 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 अनुपात। y का अनुपात ज्ञात करना तो y को कर दिया हमने पैक, और x और z का आपस में गुणा किया, z के 2 और x के 3 कितने हो जाएंगे? 3 दूने 6 अनुपात। z का अनुपात ज्ञात करना तो z को पैक कर दिया, x और y की संख्याओं से गुणा कर दिया, यानी 5 और 3 15, यानी अनुपात हो गया 10:6:15। बस चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी कि भाई 7750 रुपये है ना, उसको 10:6:15 में बांटने को हमारे को कहा गया। अब कैसे बांटते हैं मैंने आपको सिखा दिया और सिखा देता हूं। देखिए 10:6:15 याद रखना। 7750 रुपये को हमें किस अनुपात में बांटना है? 10:6:15 में। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो यूनिट्स आएगी ये इसके बराबर होगी, ठीक है। तो भाई यूनिट 10 और 15 कितने हुए? 25 और 6, 25 और 6 हो जाते हैं आपके 31। अब ये 31 यूनिट्स है दोस्तों, यहाँ पे टोटल कितने हुए? 31 यूनिट्स। ये 31 यूनिट्स किसके बराबर हुई? तो आप कहोगे 7750 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट का मान है, मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर हम 7750 के अंदर 31 का भाग देंगे तो एक यूनिट का मान आएगा। 2 भाग कितने आ जाएगा आपको यहाँ से? 250, यानी 250। एक यूनिट का मान कितना आया? 250। अब इसने पूछा सभी का हिस्सा ज्ञात करो। भाई इसके खाते में कितनी यूनिट है? तो 10 यूनिट है। एक यूनिट का मान कितना? 250। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा? तो 10 गुणा के 250, यानी इसके खाते में आ जाएंगे 2500 रुपये, एक्स के खाते में आ जाएंगे। अगर मैं वाई के खाते की बात करूं तो वाई के पास कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है। एक यूनिट का मान 250, तो 6 गुणा 250 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1500 आगे वाई के खाते में। मैं जेड के खाते की बात करूं तो जेड के खाते में कितनी यूनिट? 15 यूनिट। एक यूनिट का मान 250, 15 को मैं 250 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3750 रुपये इसके खाते में आ जाएंगे। यानी हम सभी का हम हिसाब ज्ञात कर सकते हैं, सभी का हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन। समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं एक बार फिर देखो, सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका सिक्कों वाला है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की, दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे को मैं 1/2 रुपये में लिख सकता हूं ताकि आसानी हो कैलकुलेशन में, और 25 पैसे को मैं 1/4 रुपये लिख सकता हूं कि सिक्के 8:9:12 के अनुपात में। दोस्तों ये सिक्कों का अनुपात है। क्या है? सिक्कों का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात है, ठीक है ना। सिक्कों का अनुपात कितना है? इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपके सिक्कों वाला कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ है? 8:9:12। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8:9:12, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि कुल धनराशि, अब देखो कुल धनराशि 992। भाई अब ये कुल सिक्के नहीं बता रहा है, ध्यान रखना। कुल धनराशि यानी कि जो 1 रुपये के 8 सिक्के हैं ना, इससे जितने पैसे बन रहे हैं, ये जो इससे पैसे बन रहे हैं, जो ये इससे पैसे बन रहे हैं ना, ये 992 है। यानी आपको यहां से कुल धनराशि 992 दी हुई है। तो भाई देखो हमें यहाँ की धनराशि ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भाई 1 रुपये के आपके पास 8 सिक्के होंगे, तब आपके पास कितने रुपए बनेंगे? तो आप कहोगे सर हमारे पास 8 रुपये बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं अगली कि भाई आपके पास 50 पैसे के 9 सिक्के होंगे तब आपके पास कितने रुपए बनोगे? तो आप कहोगे 50 पैसे के 9 सिक्के होंगे तब हमारे पास 4.5 रुपये बनेंगे, यानी 4.5 रुपये। 25 पैसे के आपके पास 12 सिक्के होंगे तब आपके पास कितने रुपए बनेंगे? तो आप कहोगे सर 25 पैसे के 12 सिक्के होने पर हमारे 3 रुपये बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 992 रुपये, और ये भी हमने यहाँ ज्ञात किया गया रुपये। अब आप इनको बांट दो। समझ में आ गया ना कि 992 रुपये को 8:4.5:3 में बांटना है। अब देखिए कैसे बांटेंगे। 992 रुपये है, इसको किस अनुपात
केंद्र बांटना है दोस्तों 992 रुपये, ठीक है ना। अनुपात था आपका 992 रुपये को किस अनुपात में बांटना, 3 लोगों में, यानी 3 अनुपात थे आपके 8:4.5। दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठना, लिखते रहना 3 में। अब दोस्तों मैंने आपको कहा हुआ है कि ये यूनिट्स का मान आपका इसके बराबर होगा, तो 8 4 12 और 3 15.5 हो गए, यानी कि 15.5 यूनिट्स का मान किसके बराबर है, 992 रुपये के बराबर। एक यूनिट का मान क्या होगा, तो आप 992/15.5 करोगे। 992/15.5 जब आप करोगे तो आपके पास एक यूनिट का मान आ जाएगा 64 रुपये। अब जब एक यूनिट का मान 64 रुपये आ रहा है, इसने पूछा था कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, एक यूनिट का मान आपके आ रहा है 64 रुपये, तो भाई इसके पास अब देखो सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्या था, ये सिक्कों का मान था दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहां से मल्टीप्लाई मत करना भूल कर भी, ये सिक्कों का मान था और इसने पूछ लिया है सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब संख्या ज्ञात करनी है, ये तो हमने मान निकाला, तो संख्या के लिए क्या करेंगे हम, जो इसका पिछला अनुपात था उससे गुणा कर देंगे। यूनिट क्या है 64, यानी कि एक यूनिट का मान 64 रुपये आ रहा है, ठीक है। एक यूनिट है 64 के बराबर, और पिछला अनुपात हमने इसको क्या दिया था, इसने क्या दिया था 8:9:12, जो इसने सिक्कों की संख्या दी थी। अब भाई 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 8 है, मतलब 8 अनुपात दिया हुआ है, और एक यूनिट का मान कितना 64, तो 8 × 64 आप करोगे तो आपके यहाँ से आ जाएगा 512। 1 रुपये के 512 हो गए। 50 पैसे के यहाँ कितना अनुपात था, 9 यूनिट्स, और एक यूनिट्स का मान कितना 64, तो 9 × 64 करोगे आप, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 576। इसी प्रकार 25 पैसे की इसने कितनी यूनिट दी थी, क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है ना वह मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 12 दी हुई थी, तो 12 यूनिट से एक यूनिट का मान 64 है, तो आपके 12 यूनिट्स का मान कितना आ जाएगा 768, ठीक है 768। ये आपका हो गया आंसर। तो ये तो दोस्तों था आपका प्रथम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉपी लेके बैठना भाई, नहीं तो आपके शरीर में से झंझलाहट होगी, इतना जल्दी कैसे समझा दिया, समझ में नहीं आया। अरे यार कॉपी लेके बैठो, उसको नोट करते रहो, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का करवा रहा हूँ कि 280 सिक्कों में, अब दोस्तों ये 280 सिक्कों में यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दिया हुआ है, कितनी दी हुई है 280, यानी 280 सिक्कों में तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 280। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने, 1 रुपये 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, और 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपये, ठीक है 1/4 रुपये के सिक्के है, ये सिक्के है। इनका इन्होंने पूछा कि इनके मान का अनुपात। अब दोस्तों देखना है, मान का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मान, कि भाई 1 रुपये के मेरे पास इतने सिक्के हैं कि मेरे इतने रुपए बन रहे, तो वापस अपन को सिक्के तो ज्ञात करने पड़ेंगे, यानी कि मान का अनुपात इसने दिया है 20:8:5, ठीक है ये मान का अनुपात है, ये इसके ऊपर वाला था 1/4 तो भाई देखिए अब आपके पास कितने सिक्के होंगे तब आपके पास 20 रुपये बनेंगे। पिछली बार तो हम ऐसे कर रहे थे कि भाई 1 रुपये का 20 सिक्के है तो कितने सिक्के बनेंगे, तो आप कहते हैं 20 सिक्के बनेंगे। लेकिन अब की बार यहाँ पे मान दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या नहीं दी हुई है, तो हम कैसे करेंगे भाई 1 रुपये के हमारे पास कितने सिक्के होंगे तब हमारे पास 20 रुपये बनेंगे। तो आप कहोगे सर 1 रुपये के 20 सिक्के होते हैं तब हमारे पास 20 रुपये बनते हैं। इसी प्रकार 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के होंगे कि 8 रुपये बनेंगे, तो आप कहोगे सर 50 पैसे के हमारे पास जब 4 सिक्के होंगे तब 8 रुपये बने, सॉरी 16 सिक्के होंगे तब 8 रुपये बनेंगे, ठीक है 50 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 50 रुपये के 16 सिक्के होंगे तब 8 रुपये बनेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 25 पैसे के कितने सिक्के होते तब 5 रुपये बनेंगे, तो आप कहोगे सर 25 पैसे के 20 सिक्के होंगे तब 5 रुपये बनेंगे। यानी दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज़ नोट आ गई कि 20:16:20 हमें प्राप्त हो गया है, और किस संख्या पे प्राप्त हुआ, इसने जो 280 दिया हुआ है इसको इस अनुपात के अंदर बांटना है। चलिए इस अनुपात में बांट देते हैं। अनुपात याद रखना 20:16:20, यानी कि जो 280 दिया हुआ है इस 280 को 20:16:20 में बांटना है। वही ट्रिक है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी पूरी गणित में, ध्यान रखना। एक बार समझ लेना, आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही इजी है दोस्तों। इन टोटल यूनिट्स का मान इसके बराबर होगा, मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए 20, 20, 40 और 16 56, यानी कि ये 56 यूनिट्स है। इस 56 यूनिट्स का मान कितना है 280 है, तो एक यूनिट्स का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर हम 280/56 कर देंगे, एक यूनिट का मान आ जाएगा। जब 280/56 करोगे तो आपको मिल जाएगा 5, एक यूनिट का मान कितना आ गया 5। अब भाई देखो इसने पूछा प्रत्येक सिक्कों की संख्या, यहाँ पे जो ये आपका 20 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 16 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार अब मैं आपको समझा चुका हूँ, बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं। यूनिट एक यूनिट का मान 5 है, 20 यूनिट का मान कितना होगा, गुणा करते रहना है आपको, आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कैलकुलेशन ही करनी है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का दोस्तों, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया इसका। इसमें कहा गया कि 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात, यानी कोई स्टेशन है उसमें जो फर्स्ट श्रेणी होती है बस की या रेलगाड़ी मान लो, और सेकंड श्रेणी, उनके किराए का अनुपात दोस्तों फार किराए का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ किराए का अनुपात कितना दिया हुआ है
4:1, ठीक है। और कहा है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। और जो नंबर ऑफ पर्सन है ना, जो यात्रा कर रहे हैं, उनका अनुपात कितना है? 1:40 है। 1:40 है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो यहां से किराया कितना आया होगा। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि 1100 रुपये यात्रा किराया इकट्ठा किया जाता है। तो आपसे फर्स्ट श्रेणी के यात्रियों का किराया पूछा। दोस्तों टोटल 1100 रुपये वो किराया ले रहा है कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इनका किराया निकाल देंगे, यानी कि यात्रियों की संख्या गुणा फार। तो देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 एक पर्सन है और 4 रुपये किराया, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 40 पर्सन है तो 1 रुपये किराया, तो 40 आ जाएगा, यानी कि 4:40। इसको हम सरल करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 1:10 आ जाएगा। यानी कि भाई आपका 1:10 किराया मिल रहा है। कितने में से? 1100 में से। यानी 1100 को आप 1:10 के अंदर बांट दोगे। टोटल दोस्तों कितनी यूनिट होगी आपकी? टोटल यूनिट हो गई आपकी 11 यूनिट किसके बराबर है? 1100 के बराबर। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपये के बराबर, ठीक है। इसने पूछा फर्स्ट श्रेणी की यूनिट कितनी है? एक यूनिट का मान कितना है? तो 100 रुपये हो गया। अगर पूछ लिया होता सेकंड श्रेणी की, तो सेकंड श्रेणी की कितनी यूनिट है? 10। एक यूनिट का मान 100, तो 10 का मान हो गया 1000। और टोटल किराया भी आपको पता चल गया, 1000 और 100 1100 होते हैं, 1100 दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करें तो दिया हुआ है कि 1087 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटना चाहता है कि, यानी रुपये कितने हैं आपके? 1087। किसके बीच बांटते हैं हम? ए बी और सी। जैसा कह रहा है ना, जैसा ऑर्डर है वैसा करते जाओ, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार बांटना चाहता है कि उनके हिस्से से क्रमशः 10, 12 और 15 रुपये कम हो जाते हैं। दोस्तों कम हो रहे हैं तो मैं माइनस करूंगा। कितने रुपये? 10 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये कम हो रहे हैं, ठीक है ना। कम हो जाते हैं तो शेषफल है वो 5:7:9 के अनुपात में प्राप्त होता है। जब भाई ये कम होते हैं ना, तो इसका जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो आपका 5:7:9 में प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो उनका हिस्सा ज्ञात करना। दोस्तों देखिए, टोटल रुपए कितने कम हो रहे हैं वो हम ज्ञात कर लेंगे। इसके 10 रुपये कम हो रहे हैं, इसके 12 रुपये कम हो रहे हैं, इसके 15 रुपये कम हो रहे हैं। यानी कि 10 और 15 आपके कितने होंगे? 25 और 12 37 रुपये कम हो रहे हैं। टोटल कितने रुपये कम हो रहे हैं? 37 रुपये। 37 रुपये कितने में से कम हो रहे हैं? 1087 में से। यानी 1087 में से 37 रुपये कम हो रहे हैं, तो पीछे रुपये कितने बच रहे हैं? ये दोस्तों रुपये बच रहे हैं 1050। अब ये 1050 रुपये जो शेषफल रह रहे हैं, ये शेषफल का इसने अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:7:9। यानी कि 1050 को आप 5:7:9 के अंदर बांट लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों कैसे? अब बार बार यार मैं नहीं सिखाने वाला, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। 5:7:9 में बांटना है, ठीक है। अब कैसे बांटते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भाई इन यूनिट का मान है वो इसके बराबर होने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बार बार ये कैलकुलेशन मैं करूंगा ना, आपको एक बार समझ में तो आ गई है। आपका भी भेजा खराब होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। नहीं तो फटाफट यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाली। मैंने आपको ये समझा दिया कि भाई इन यूनिट का मान इसके बराबर होगा, कैसे करना है आपको इतने क्वेश्चन में कराया। एक बार लास्ट फिर करा देता हूँ, फिर आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए 507, 12 और 9 ये कितनी यूनिट्स हो गई? तो आप कहोगे सर टोटल यूनिट्स हो गई है 21। अब 21 यूनिट्स का मान कितना है? जो ऊपर दिया हुआ है, किसको बांटा? 1050 को। तो 21 यूनिट्स का मान 1050 है। तो एक यूनिट्स का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 1050/21। तो एक यूनिट का मान आ जाएगा। एक यूनिट का मान आ जाएगा यहाँ से 21 × 5 105 0 50। एक यूनिट का मान आ गया 50। अब जब एक यूनिट का मान 50 आ गया, आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों बी के खाता में कितनी यूनिट है? तो आप कहोगे बी के खाते में सर 7 यूनिट है। और एक यूनिट का मान कितना? 50। तो कितना हो जाएगा? बी का हिस्सा 7 यूनिट है इसके पास, और एक यूनिट का मान 50 है, तो आप कहोगे 350 रुपये हो गया। ये तो दोस्तों बी का हिस्सा वर्तमान है। इसमें मैं अभी एक और क्वेश्चन और जोड़ दूं कि पहले बी का हिस्सा कितना था, यानी पहले जिस शेषफल यानी रुपए घटाए नहीं उससे पहले। तो दोस्तों बी के खाते से कितने रुपए घटे थे? क्रमश 10:12:15। यानी बी के खाते से 12 रुपये घटे थे, तो वो 12 वापस जोड़ दो, तो 362 पहले बी का खाता था। अभी इस क्वेश्चन का आंसर है वो 350 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको दोस्तों दिया हुआ है कि दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी का 30 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है। क्या है? मिल्क और वाटर का 30 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दोस्तों ये अनुपात कितना? 7:3। आप समझ सकते हो कि ये जो अनुपात है वो इस यूनिट्स के बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों 10 यूनिट कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा? एक यूनिट का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 को 3 से गुणा करेंगे, 21 लीटर आपका क्या है? दूध है। 3 को 3 से गुणा करके 9 लीटर आपका क्या है? पानी है। ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि दूध का अनुपात पानी से 3:7 हो जाए।
यानी भाई इसमें और कितना पानी मिलाए कि ये दूध का अनुपात जो अभी हमारे को दिया हुआ है ना 7:3, ये 7:3 है, ये आपको 3:7 करना है। कितना करना है? 3:7, यानी कि पानी बढ़ाना है ना, पानी बढ़ाना है ना, वापस बाहर तो निकालना नहीं है कि भाई दूध कम करना। नहीं सर, कम तो कर नहीं सकते ना अब, क्योंकि हमें बढ़ाना तो और डालेंगे, यानी पानी 3 से 7 करना है। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई पहले अभी पानी कितना है, तो आप कहोगे सर 9 लीटर पानी है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। दूध की अभी कितनी यूनिट है? 7 यूनिट है। ठीक है, और उसके बाद पानी की कितनी करनी है? 7 करनी। तो आप दोस्तों इसको गुणा कर देना, 7 × 7 यानी कि 49 लीटर। 49 लीटर पानी डालेंगे तभी ये संभव होगा। और अभी हमारे पास पानी कितना है? 9 लीटर, और टोटल इसमें चाहिए कितना? 49 लीटर। अब भाई 9 लीटर तो है और 49 चाहिए, यानी और कितना डालें? तो 9 तो उपस्थित है 49 में से, यानी 49 में से 9 तो हमारे पास पड़ा, तो 40 लीटर पानी इसके अंदर और डालना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन रहे हैं, उसके बाद आपका ये कंप्लीट होने वाला है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? 94,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है। यानी रुपए कितने हैं? तो आप कहोगे सर 94,000 रुपए ए, बी, सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि, हाँ मैं बांट लेता हूं, ए, बी और सी, ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए के भाग का 20%, यानी ए के भाग का 20% कैसे लिखेंगे? 20% ऑफ ए बराबर है, इसने कहा है बी के भाग का 25%, तो बी के भाग का 25% कैसे लिखते? 25% ऑफ बी बराबर है सी के भाग का 15%, तो 15% कैसे लिखेंगे? 15% ऑफ सी। ठीक है, तो सी का भाग ज्ञात करो, आपसे पूछा है। दोस्तों देखिए समीकरण बन रहा है आपका वही 20% ए बराबर 25% बी बराबर 15% सी है, वो 94,000 रुपए के बराबर है, आप ज्ञात कर सकते हो। अब कहोगे सर परसेंट और ये सॉल्व कैसे करना? 20 और 25 का हम गुणा कैसे करें? देखो इसको सॉल्व हो रहे हैं सभी, सॉल्व कर दो। ठीक है, 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4a, इसको 5 से करूंगा तो 5a आ जाए, 5b सॉरी ए कह रहे आ रहा है, b आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से करूंगा तो 3c। अब आपका समीकरण आ गया 4a बराबर 5b बराबर 3c, और ये 94,000 के बराबर है। देखो a का अनुपात आप कैसे ज्ञात करोगे? इसको पैक कर दोगे, इन दोनों का गुणा कर दोगे, यानी 5 तिये 15। बी का अनुपात ज्ञात आप कैसे करते हो? बी को पैक कर देते हो, ए और सी की संख्याओं को गुणा, ए के पास 4 है, सी के पास 3 है, 4 और 3 12 गुणा कर दिया। ठीक है, सी को पैक, सी ज्ञात करने के लिए सी को पैक करते हैं, ए और बी की संख्याओं से गुणा करेंगे, ए के पास 4 बी के पास 5 यानी 20, यानी 15:12:20 आ गया। अब दोस्तों ये क्या करना है आपको? 94,000 रुपए को 15:12:20 में बांटना है, जो आप बांट दोगे। कैसे बांटोगे? देखो 94,000 रुपए है, उसको आप 15:12:20 में बांट दोगे। ये जो यूनिट होगी वो इसके बराबर होगी। मैं आपको समझा चुका हूं, बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें बताया गया कि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। कोई दो संख्याएं दी हुई है हमें जिसका अनुपात 5:11 है। अब इसने कहा यानी दोनों संख्याओं में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इसमें भी +10 कर दिया जाए और इसमें भी अगर +10 कर दिया जाए तो ये संख्याएं अनुपात है वो 7:13 हो जाता। तो भाई इनका अगर 10-10 इस दोनों में जोड़ दिया जाए ना तो इनका अनुपात है वो 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है ये हमसे पूछा। दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले आपको एक चीज यहां पे देखना है कि भाई 10% की वृद्धि करने पर अंकों में कितनी वृद्धि हो रही है। यानी कि जब इस 5:11 थी इसमें 10 जोड़े तो देखो 5 से कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 5 से 7 हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। अब सही है या गलत देख लो, यहाँ पे आप देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि 11 और 13 कितना बढ़ा, 11 से 12 और 13, यानी कि जो 10 जोड़ रहे हैं ना तब हमारा 2 ही बढ़ रहा है, यानी कि 10 जोड़ने पर 2 बढ़ रहा है, यानी कि 2 यूनिट किसके बराबर है, तो आप कहोगे 2 यूनिट 10 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसने संख्याओं का योग पूछा है तो पहले हम इस अनुपात को भी जोड़ लेंगे। 5 और 11 कितने हो जाएंगे, 16। अब ये 16 यूनिट्स हो गई, 1 यूनिट का मान 5 है तो 16 को 5, दोस्तों देखिए 1 यूनिट का मान कितना 5, तो 16 अभी इनको जोड़ देंगे क्योंकि टोटल हमें योग पूछा था। 11 और 5 भी 16 हो गया। 16 को 1 यूनिट का मान 5 है तो 16 को 5 से गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग आपका 80 आ गया, आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोहन एक दुकानदार को 1 रुपये और 2 रुपये के कुल 35 सिक्के 2:5 में भुगतान करता है, यानी टोटल सिक्के कितने, 35। ठीक है, 35 कॉइन से कितने के हैं, तो आप कहोगे सर एक तो है 1 रुपये के और 2 रुपये के, किस अनुपात में भुगतान करता है, 2:5 में भुगतान करता है। तो अब यहाँ से आप सिक्के तो निकाल सकते हो ना, उसने कितने दिए, यानी कि 2 और 5 7, ये 7 यूनिट किसके बराबर है, 35 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप 35/7 कर दोगे यानी 5। ठीक है, भाई 1 रुपये की कितनी यूनिट है, 2, यानी कि 1 रुपये के उसने 10 सिक्के दिए। ठीक है, 5 को 2 से गुणा कर दिया। 2 रुपये की 5 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 5 है तो 2 रुपये की 5 × 5 25, यानी 2 रुपये के इसने कितने सिक्के दे दिए,
25 सिक्के, टोटल 35 हो रहे, यानी 1 रुपये के उसने 10 सिक्के दे दिए, 2 रुपये के उसने 25 सिक्के दे दिए। अब ये कह रहा है कि यदि गलती से उसने दुकानदार को 2 रुपये के सिक्कों की बजाय 5 रुपये के सिक्के दे दिए, भाई गलती से 2 रुपये की जगह 5 रुपये के सिक्के दे दिए, यानी कि भाई 25 सिक्के उसको 2 रुपये के देने थे, यानी टोटल पैसे कितने देने थे, तो 2 रुपये के 25 सिक्के उसको दुकानदार को देने थे, यानी कि 2 रुपये के 25 सिक्के, तो 50 रुपये उसको दुकानदार को देने थे। ठीक है, और उसने क्या किया, गलती से 2 रुपये के सिक्के की बजाय 5 रुपये के सिक्के दे दिए। भाई 25 सिक्के जब 5 रुपये के देगा तो उससे कितने पैसे गए, तो 125 रुपये उसने दे दिए, यानी कि 50 रुपये देने थे और उसने 125 दे दिए, तो ज़्यादा कितने दिए, तो आप कहोगे सर 125 में से 50 घटाएंगे तो पीछे रहा 75। अब उसने भाई 75 रुपये ज़्यादा दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन में शर्त रखी है कि उसे 5 रुपये के कितने सिक्के प्राप्त करने चाहिए। अब भाई 75 रुपये उसने ज़्यादा तो दिए, 5 रुपये के कितने सिक्के ले कि वो 75 हो जाए, यानी कि 5 का भाग देंगे तो आप 15 सिक्के 5 रुपये के लोगे तो 75 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका रेशियो एंड प्रपोजनल जो कंप्लीट हो गया है आपका। इसके जो अभ्यास टाइप क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो में जो आपकी मैथ्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट हमारे चालू होंगे डीआरडीओ एमटीएस के, तो उसके अंदर मैं आपके साथ बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। और अगर आपको दोस्तों ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना, इनकी पीडीएफ या इनके फोटो चाहिए ना क्वेश्चन के, तो आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें सभी क्वेश्चनों के फोटो मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको कराए हैं, बस सॉल्यूशन आपको करना और पेन कॉपी लेके बैठना है दोस्तों, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। और रही बात दोस्तों, क्षमा चाहता हूं कि आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लेट हुई है, थोड़ी सी नहीं बहुत हुई है। क्या है दोस्तों, देखिए जनता हमारी देश में एक तो कोरोना वायरस का बहुत ही बड़ा प्रकोप चल रहा है, और कर्फ्यू लगने वाला है कल से, वो हमारे लिए आज ही लागू हो चुका है। यहाँ का हालात बदल चुके हैं, तो देखिए हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी आज सुबह से ही, तो अभी शूटिंग हो पाई है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको दिखने में, लिखने में, समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये कमेंट बॉक्स बेटा देखने के लिए नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपके विचार साझा करने के लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कमेंट करिए और हमें बताइए, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। साथ ही अगर आप पर्सनल हमारी जो टेक्निकल टीम है उस टेक्निकल टीम से बात करना चाहते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अभी आपके लिए दूसरी क्लास जो रीजनिंग की आने वाली है यहाँ अपलोड हो चुकी है, आप जब भी वीडियो देख रहे हो रीजनिंग की क्लास आपको मिल जाएगी, वो देखना। और एक गारंटी दे देता हूँ बच्चों, लास्ट तक देखना है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आज ही यहीं वीडियो लंबा होना तो होना, लेकिन समझ दो दोस्तों, एक ट्रेन है, माना कि वो आपकी यहाँ से जयपुर है, उस जयपुर से उस ट्रेन को दिल्ली तक जाना है। कहाँ तक जाना है, दिल्ली तक। ठीक है, अब भाई जयपुर से दिल्ली तक जाना है, लेकिन बीच में बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं ना, जयपुर से दिल्ली डायरेक्ट तो दिल्ली जाएगी नहीं ट्रेन, बीच में बहुत स्टेशन लेगी। अब जयपुर से दिल्ली डायरेक्टली तो कोई पहुंचेगा नहीं, और जयपुर से दिल्ली दोस्तों कौन पहुंचेगा, जो इस ट्रेन के स्टार्ट होने से एंड तक ट्रेन के अंदर बैठा रहेगा। अब भाई कोई ऐसा होगा जिसको जयपुर से दिल्ली जाना, लेकिन वो फर्स्ट स्टेशन पे उतर गया, तो क्या वो दिल्ली जाएगा, नहीं। कोई दूसरे पे उतर जाएगा तो वो दिल्ली नहीं जा पाएगा, कोई तीसरे पे उतर जाएगा तो वो दिल्ली नहीं जा पाएगा, लेकिन जो स्टार्ट से बैठा था और जो एंड तक जा रहा है तो वही दिल्ली पहुंचने वाला है। बस इसी प्रकार एक वीडियो देख रहे हो, कैंसिल मार रहे हो, बेटा सिलेक्शन नो, क्योंकि आपने पूरा नहीं, कोई भी काम करो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम करो ना तो उसको स्टार्ट से एंड तक करते रहोगे, तभी सक्सेस मिलने वाली है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, तो बस मेहनत करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।